कोई चैनल अगर आपको चाहिए जहाँ पे आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यू कैन जॉइन फौजीफाई। फौजीफाई एक टेलीग्राम पे चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एसएसबी का पूरा प्रिपरेशन कराता है। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, जीडी, लेक्चरेट, टैट वैट एसआरटी सब चीज का प्रैक्टिस होता है। एंड नॉट ओनली प्रैक्टिस, इंडिविजुअल फीडबैक भी दिया जाता है बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आपको फौजीफाई ज्वाइन करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, फौजीफाई ज्वाइन कौन कर सकता है? जिसको एसएस पता हो एसएसबी के बारे में वही कर सकता है ना। अगर आपको एसएसबी की कोचिंग लेनी है, आपको एसएसबी के बारे में जानना है, तो मेरे तरफ से है R2R, रोड टू रिकमेंडेशन। इससे बेस्ट कोचिंग आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला। ये आपको पूरा इनसाइट्स दे देता है एसएसबी के बारे में। तो डू ज्वाइन, अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर। तो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी सोल्जर। तो आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू ऑल कि एसएसबी के बारे में बताओ कि व्हाट इज एसएसबी डे 1 से लेकर डे 5। तो ये मैंने एक एपिसोड स्टार्ट किया है इन विच आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग व्हाट एन एसएसबी रिक्वायर्स, या फिर एसएसबी में क्या होता है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट चेक टू कॉन्फ्रेंस डे और रिकमेंडेशन डे। एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, व्हाट आर द थिंग्स विच आई फेस्ड या फिर आई एंजॉयड, और कैसा कैसा चीज मेरे साथ हुआ, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी मैं इसमें शेयर करूंगा। एंड वन मोर थिंग, आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू ऑल, या फिर आई विल बी सजेस्टिंग यू ऑल कि कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है टू गेट रिकमेंडेड। बाकी ये हमारा एपिसोड 1 है जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स डे और स्क्रीनिंग डे कि क्या होता है, कैसे होता है। बाकी इसके बाद और 4 पार्ट आएंगे, तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर फर्दर कंटेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर के साथ। सो डे 1 के बारे में बात करते हैं। तो मेरा एफकट एंट्री था, एफकट का रिजल्ट आया और मेरा एफकट क्लियर हो गया। एंड देन आई चोज एएफएसबी वाराणसी, जो कि फोर्थ बोर्ड है एयरफोर्स का, वो एएफएसबी वाराणसी। तो मेरी रिपोर्टिंग थी February 16 को। ठीक है, तो ऐसे जो जनरली जो रिपोर्टिंग होती है वो 6 इन द मॉर्निंग होती है, 6 आवर्स में होती है, 600 आवर्स में हमारी रिपोर्टिंग होती है। बट ना, आपको एक दिन पहले नींद ही नहीं आएगी कि आपकी नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग है यार, आपको नींद ही नहीं आ रहा। और सेम चीज मेरे साथ भी हो रहा था, मेरी फर्स्ट एसएसबी थी, मेरे को नींद नहीं आ रहा था, दिमाग में चल रहा था यार कि मैं कहीं डॉक्यूमेंट आउट ना हो जाऊं या फिर स्क्रीन आउट ना हो जाऊं। तो दिमाग में ये चल रहा था यार कि मैं कहीं डॉक्यूमेंट आउट ना हो जाऊं या फिर स्क्रीन आउट ना हो जाऊं। तो नींद ही नहीं आ रहा था। तो मैं 4 बजे सुबह उठ गया और उसके बाद फिर रेडी वेडी होके, अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार चलो 6 का रिपोर्टिंग है, एक बार घूम आते हैं, क्या जाता है, घूम जाते हैं, यहाँ खड़े रहेंगे वहां पे। तो मैं 5 बजे तक अपने रूम से निकल गया और फिर मैं जब जाके देखा ना स्टेशन के बाहर, वो जो एसएसबी सेंटर था उसके बाहर, ये लंबी लाइन, बहुत बड़ी लंबी लाइन। फिर बीच में डर सा लगने लगा कि अरे यार क्या होगा अब, मतलब इतने बंदे आए हैं, स्क्रीनिंग सबको होना है, उसमें कितने बंदे रिपीटर, कितने बंदे पीआर होंगे, तो कैसे होगा, क्या होगा। बट स्टिल वो फिर वो जब फ्लो में आ जाते हो ना, वंस यू गेट इन द फ्लो, तो वो जो डर है ना वो आपका बाहर निकलने लगता है। तो दैट हैपेंड विथ मी, वो जो डर था स्क्रीन आउट होने का, डॉक्यूमेंट आउट होने का, वो निकल गया। उसके बाद जो उनमें जेसीयू होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में जो जेसीयू होती हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, जिनको जेडब्ल्यू बोलते हैं, जूनियर वारंट ऑफिसर्स, वो आते हैं, हमको लाइन अप कराते हैं और फिर हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली वी आर आवर डॉक्यूमेंट्स आर चेक ट्वाइस, 2 बार हमारी डॉक्यूमेंट चेक होती है, एक बिफोर स्क्रीनिंग एंड वन आफ्टर स्क्रीनिंग। तो बिफोर स्क्रीनिंग वाले डॉक्यूमेंट्स में ना बहुत कम ही डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, जैसे योर 10th रिजल्ट, योर 12th रिजल्ट एंड योर आधार कार्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर कॉल लेटर। भाई मेरे सामने मैंने कम से कम 2-4 बंदों को देखा जिन्होंने कॉल लेटर अपना कैरी नहीं किया था एंड दे गॉट डॉक्यूमेंट आउट फ्रॉम दैट। और वो इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस होता है ना कि तो भाई अपने कॉल लेटर को अच्छे से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसको अच्छे से आने से पहले कम से कम 10 बार चेक करना आप लोग। क्योंकि अगर आप स्क्रीन आउट होते हो ना, तभी भी एक दिल में आपका एक थोड़ा सा तो ये रहता है कि चलो यार एटलीस्ट आई ट्राइड। बट अगर आप डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हो ना, तो वहाँ के जीडब्ल्यू जो रहेंगे वो तो आपको गाली देंगे। फिर जो बंदे खड़े रहते हैं, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं, वो आपको ऐसी नजर से देखेंगे ना कि आपको लगेगा कि यार क्या कर दिया मैंने। तो डू चेक योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कि आपने किया है कि नहीं। ठीक है, तो वो कॉल लेटर, 10th 12th का रिजल्ट एंड और आधार कार्ड, ओनली दिस 3 डॉक्यूमेंट्स आर चेक। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद हमें चेस्ट नंबर अलॉट नहीं होता पहले, फर्स्ट वी आर गिवन अवर ब्रेकफास्ट। और वो ब्रेकफास्ट ऐसा रहता है कि इससे बढ़िया आप अपना ब्रेकफास्ट खाओ ही मत। लाइक इतना बेकार ब्रेकफास्ट रहता है, इतना बेकार। तो वो बस फॉर्मेलिटी के लिए वो दे देते हैं। वो दलिया था हमारे टाइम में, बहुत बेकार सा। तो वो मैंने खाया भी नहीं, वो मैंने लिया, फिर मैंने उसको साइड में डस्टबिन में रख दिया। आई फेल्ट वेरी बैड कि वेस्ट करना पड़ रहा है, बट यार खा ही नहीं पाओगे आप, इतना गंदा था। तो इससे बेटर है कि अगर आप हो सके तो पहले से ही बिस्किट वगैरह कुछ खा के आओ, क्योंकि प्रोसीजर काफी लंबा है तो आपको भूखे रहना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पहले बिस्किट वगैरह खा के आओ। ठीक है, उस एयरफोर्स स्टेशन के वजह से, मतलब उसके अंदर खाने का ये विचार मत रखो। उसके बाद फिर आए, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, तो उसके बाद फिर वहाँ पे डीएनसीओ आते हैं। ठीक है, डीएनसीओ क्या है, ड्यूटी नॉन कमीशन ऑफिसर, जो पूरा बोर्ड को उस टाइम का जो एसएसबी चल रहा होता है उसको पूरा वही संभालते हैं, डीएनसीओ। डीएनसीओ साहब आते हैं, फिर वो हमें सेपरेट कर देते हैं इनटू द बैच ऑफ फ्रेशर्स एंड
फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स, दो बैच में हम हमको अलग कर देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे याद रखना, द पर्सन हु हैव बीन स्क्रीन्ड आउट दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज फ्रेशर। अगर आप स्क्रीन आउट हो तो आपको भी फ्रेशर ही कंसिडर किया जाएगा, तो हमको बैच सेपरेट किया जाता है। उसके बाद वी आर गिवन अवर चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर मेरा जो स्क्रीनिंग का पहले का जो चेस्ट नंबर था दैट वाज 6। चेस्ट नंबर 6 मेरे को मिला, सॉरी चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 4 मेरे को मिलता है। और उसके बाद फिर हमको अंदर जाया जाता है, अंदर बुलाया जाता है, अंदर बुला के हमको बैठाया जाता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग होता है, डीएनसीओ आते हैं, डीएसओ आते हैं, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर, जो कि मतलब ऑफिसर रहते हैं, वो आते हैं। और फिर ब्रीफ किया जाता है हमें कि ऑल द बेस्ट एंड ऑल, ऐसे करके बताया जाता है कि आपने एग्जाम क्लियर किया एंड ऑल, ऐसे करके फिर स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। तो फिर हमारा होता है पीपीडी। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, आई हैव बीन टेलिंग यू दिस, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, बट नहीं, इसके बीच में कम से कम ये प्रोसीजर करने में ना 1 डेढ़ 2 घंटे का टाइम लगता है। और सबसे खराब बात ये है कि आपको वहाँ पे टाइम का कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यू हैव नो फोन्स, यू हैव नो क्लॉक्स ओवर देयर, सो टाइम का पता नहीं चलने वाला कि कितने बज रहे कितने नहीं। उसके बाद हमें स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। सो सबसे पहले हमारा OIR 1 होता है, OIR 2 होता है, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग। वो बेसिकली दे आर बेसिक सिंपल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड ऑल। और अब तो अगर आप फ्रेशर हो, न्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो मे बी आपको ये ना देना पड़े, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसीजर हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड। ये लास्ट होगा साइकिल का, जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर में पीपी एंड डीटी एंड OIR हो रहा है। इसके बाद इट विल बी टोटली रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। फिर ये होता है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ हमें बुलाया गया स्क्रीनिंग के अंदर, OIR 1 हुआ, OIR 2 हुआ। उसके बाद फिर हमें स्क्रीनिंग में बुलाया गया। तो स्क्रीनिंग में मेरे को एक चीज समझ आया कि हमें एक फोटो दिखाया गया, ठीक है। वो फोटो पूरा ही ब्लर था, टोटली ब्लर, मतलब नथिंग वाज विजिबल इन इट। मेरे को बस वहां पे 4 उंगलियां ऐसे बाहर निकली हुई दिख रही थी। तो आई परसीव्ड इज दैट कि कोई बच्चा डूब रहा है। तो आई मेड अ स्टोरी कि समवन इज ड्रॉनिंग एंड अ फिशरमैन वाज देयर हु सेव्ड दैट बॉय। बट मेरे को ये चीज रियलाइज हुआ स्क्रीनिंग डे में, बिकॉज कि हाँ स्क्रीन में मेरे को ये समझ आया ना कि व्हाट यू राइट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। क्योंकि उसमें इतना ब्लर पिक्चर रहता है ना कि आप परसीव क्या करोगे आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो मेरे को बस 4 उंगलियां ऐसे दिख रही थी। और उसमें मेरे ग्रुप में टोटल 15 लोग थे। और वो 15 लोग में ना सबका डिफरेंट स्टोरी। किसी ने उसमें बनाया कि मैराथन हो रहा है, किसी ने बनाया कि फ्लड आया है, और मैंने बनाया कि ड्रॉनिंग हो रहा है। एक बंदे ने तो क्रेजी स्टोरी बना दिया कि 80 इयर्स के कपल है और वो अपनी बीवी को बंगलो गिफ्ट कर रहा है, वो भी लोन पे लेके, ठीक है। उसका एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा हुआ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई आप क्या लिख रहे हो ना वो मैटर नहीं करता, हाउ यू नरेट योर स्टोरी, विथ व्हाट कॉन्फिडेंस यू नरेट योर स्टोरी, एंड हाउ फ्लुएंट यू नरेट योर स्टोरी, दैट मैटर्स। 1 मिनट का टाइम, यू आर गेटिंग 1 मिनट टू नरेट योर स्टोरी। इन दैट 1 मिनट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंटली अपना स्टोरी नरेट करना पड़ेगा। आप फंबल हो बट आपको वापस आना पड़ेगा, गिव अप वाला चीज आप पे नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चीज पहले से था, आई ऑलरेडी न्यू कि मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है। मैंने स्टोरी लिखा, बेसिक स्टोरी लिखा, काफी की ड्रॉनिंग है, फिशरमैन है, फिशिंग करने गया, उसको उठाया, निकाला, बस खत्म। आई नरेटेड माई स्टोरी। नरेशन के बीच में मेरे को डर भी लगा स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने लिया भगवान का नाम और स्टार्ट कर दिया अपना नरेशन। आई फंबल्ड इन बिटवीन बट स्टिल मैं वापस आया, हमारा हुआ। और एक बंदा हमारे में था ना, उसका क्या था कि वो बंदा था अमेठी का, अमेठी नोएडा का बंदा था। और उसको ऐसा देख के लग रहा था ना कि उसको डिफेंस से कोई मतलब ही नहीं है। उसने पेपर दिया, उसका एग्जाम निकला, वो एसएसबी में आया। तो देखो पहले तो जब हमारा नरेशन चल रहा था ना, उसका चेस्ट नंबर 15 था, ही वाज द लास्ट गाय इन अवर ग्रुप, चेस्ट नंबर 15 था। और जब हमारा नरेशन चल रहा था ना, वो ऐसे बैठा था, ही वाज सिटिंग लाइक दिस, और वो सबको ऐसे करके देख रहा था। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, क्योंकि इन एसएसबी यू नीड टू सिट लाइक दिस, आपको एक जेंटलमैन की तरह बैठना पड़ता है, पहले तो ये। दूसरा, व्हेन ही स्टार्टेड नरेटिंग, वो जीटीओ का फेस टू फेस देख के जीटीओ को बोल रहा है ऐसे करके। तो सर ऐसे कर रहा है उसका हैंड मूवमेंट, सो सर अकॉर्डिंग टू मी आई परसीव्ड ऐसे करके। तो जीटीओ उसको वहां पे टोक दिया कि बेटा डोंट नरेट मी द स्टोरी, नरेट टू एवरीवन। वो ऐसे करके फिर करने लगा। फिर ग्रुप डिस्कशन में भी ऐसे ही हुआ, वो ऐसे ऐसे हैंड मूवमेंट वगैरह कर रहा था, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन का मैं आपको एक टिप दूंगा, और आपको नरेशन का भी एक टिप दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं चेस्ट नंबर 10 का बताता हूँ। उसने क्या तगड़ी स्टोरी लिखी थी यार, मतलब मेरे को तो लगा था ये बंदा स्क्रीनिंग होगा ही होगा। उसने स्टोरी लिखी कि फ्लड आया हुआ है, एनडीआरएफ की टीम आई है, लोगों को बचाया, बट वो बंदा हो गया स्क्रीन आउट। और मेरे को पता चल गया कि ये स्क्रीन आउट होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो बंदा जब नरेट कर रहा था ना, व्हेन यू नरेट, तो एक चीज याद रखना, यू आर नरेटिंग योर स्टोरी टू द ग्रुप, नॉट टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और जब वो नरेट कर रहा था ना, तो वो क्या कर रहा था, वो एक बंदे को लॉक कर लिया, ऐसे लॉक करा, और वो उस बंदे को ही पूरा स्टोरी नरेट कर दिया, ठीक है। उस बंदे को ही पूरा स्टोरी उसने नरेट कर दिया। तो यहाँ पे उसका एक नेगेटिव फैक्टर आ गया कि भाई उसमें कोऑपरेशन ही नहीं है, उसके अंदर एंग्जाइटी है, इसलिए वो एक बंदे को ही लॉक करके अपना स्टोरी नरेट कर दिया, ठीक है।
तो मेरे दिमाग में नरेशन में ये था कि आई नीड टू एड्रेस माई स्टोरी टू एवरीवन, तो मैं पूरा आई साइड मूवमेंट करके अपना नरेट कर रहा था। और फिर जब जीडी स्टार्ट हुआ ना, तो जीडी में तो इतना भसड़ मचा, फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ भाई कि सब भटक रहे हैं। तो बेसिकली मेरे को जीडी में पार्टिसिपेट करना था, बट क्या पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी एंड एवरीवन वांट्स कि उनका स्टोरी पिक हो। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो, क्या चीज मेरे दिमाग में है कि क्या चीज हो सकती है जो कॉमन हो सकती है हम तीनों के बीच में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मूड ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, और थीम, ये तीन चीज कॉमन हो सकती है। तो मैंने अपना टॉपिक उठा दिया कि ओके जेंटलमैन, as I have perceived three number of characters, what do you think? What majority of us has perceived? I think everyone has perceived three number of characters. इसमें सब एग्री हो गए कि yes, we have perceived three number of characters. फिर मैंने लेके आया कि अच्छा guys, as I can see there was a lake around us, so can we make a theme around the lake? ऐसे मैंने बोला, उसमें भी दो तीन बंदे एग्री हो गए। तो मैं क्या कर रहा था, अच्छे से लेके आ रहा था, पूरा उसको मैंने साथ में लेके आ गया। तो मेरा यहाँ पे कोऑपरेशन वाला जो OLQ होता है वो दिख गया, ठीक है। और वहां से मैं हो गया स्क्रीन इन, और चेस्ट नंबर 10 जिसने इतना अच्छा स्टोरी लिखा, जीडी में भी पार्टिसिपेट किया, बट द फॉल्ट विच ही डिड वाज he locked his eyesight to an individual and narrated his whole means narrated all of his story to him and he got screen out। और हमारा बैच जो था वो सबसे ज्यादा था जिसमें सबसे ज्यादा बंदे स्क्रीन इन हुए, ठीक है। जैसे 15 बंदे थे तो 15 में से 6 बंदे थे हम जो स्क्रीन इन हो गए थे, ठीक है। वी गॉट स्क्रीन इन। अब जैसे बोलने में लग रहा है ना कि भाई इतना जल्दी स्क्रीन इन हो गए, नहीं यार, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, काफी लंबा प्रोसेस था ये। Like we entered the camp into 6 o'clock and we got out from that। जो स्क्रीनिंग के बाद हमारा जो टाइम खत्म हुआ था वो 7 बज गए थे, रात के 7-8 बज गए थे स्क्रीनिंग के बाद। फिर स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग के बाद वापस हमको दूसरी जगह लेके गया गया, और देन अगेन वी आर अलॉटेड अ न्यू चेस्ट नंबर। तो इस टाइम आई वाज चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 1 गॉट स्क्रीनड इन, चेस्ट नंबर 2 एंड 3 गॉट स्क्रीनड आउट एंड आई वाज चेस्ट नंबर 4 एंड आई गॉट स्क्रीनड इन। तो चेस्ट नंबर 1 का चेस्ट नंबर 1 ही रहा एंड आई वाज असाइंड चेस्ट नंबर 2, ठीक है। और अब आज के बाद मेरा जितना भी चीज था वो चेस्ट नंबर 2 में ही जाना गया। उसके बाद हमारे लगेज, हमारे फोन्स वगैरह को ले लिया गया, उसको डिपॉजिट कर लिया गया था। चेस्ट लॉकर रूम रहता है उसमें, चेस्ट नंबर 2 लिख के वहां पे डिपॉजिट कर दिया गया। उसके बाद हमको लेके गया दूसरे रूम में, ले जाया गया दूसरे रूम में, बैठे गए। वहां पे जितने भी एसेसर्स थे, GTO, आयो, साइक, आयो तो बेसिकली नहीं रहते, GTO और साइक रहते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं फॉर योर डॉक्यूमेंट चेक। अब यहाँ पे मेन होता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेक। बट देखो, अगर आप स्क्रीन मतलब गेट के अंदर घुसने से पहले डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हो तो फिर आपको दूसरा चांस नहीं मिलता, आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आउट हो गए, आपका वो SSB अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। बट अगर आप स्क्रीनिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट आउट होते हो, देन यू आर गिवन अ लेवरेज, आपको एक मौका दिया जाता है कि चलो, आपको नेक्स्ट डेट दिया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ नेक्स्ट डे में आओ वापस, और आपको स्क्रीन इन नहीं, अब स्क्रीन का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट डे 2 से ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज द साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हमारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ। अब इस बार ये वाला डॉक्यूमेंट चेक काफी ज्यादा होता है। इसमें आपका क्लास 10 का रिजल्ट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 रिजल्ट, पास सर्टिफिकेट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, योर ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, बहुत सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स में लिखे रहते हैं, कॉल लेटर वगैरह जितने डॉक्यूमेंट्स वो सब चेक होते हैं। और ऑफिसर्स एकदम अच्छे से, भाई ऐसा लगता है ना कि डॉक्यूमेंट्स क्या ही चेक करेंगे, वो एकदम अच्छे से आपका कैलकुलेटर रखते हैं वो। एफकैट में तो 60% जरूरी है ना आपके, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। तो वापस पूरा चेक करते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होता है, वैसे करके PIQ फॉर्म दूसरे टाइम भरा दिया जाता है, PIQ वगैरह भर के उसके बाद फिर एयरफोर्स में सेम डे साइक टेस्ट होता है, ठीक है। बट साइक टेस्ट के बारे में बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में बस यही बात करना था हमारे डॉक्यूमेंट्स और स्क्रीनिंग के टेस्ट में। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये होता है स्क्रीन के बारे में। और अगर आपको चाहिए कौन सा चैनल, कोई चैनल अगर आपको चाहिए जहां पे आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यू कैन ज्वाइन फॉजीफाई। फॉजीफाई एक टेलीग्राम पे चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक SSB का पूरा प्रिपरेशन कराता है। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, GD, लेक्चरेट, टैट, वैट, SRT सब चीज का प्रैक्टिस होता है। एंड नॉट ओनली प्रैक्टिस, इंडिविजुअल फीडबैक भी दिया जाता है बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आपको फॉजीफाई ज्वाइन करना है तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, फॉजीफाई ज्वाइन कौन कर सकता है, जिसको पता हो SSB के बारे में, वही कर सकता है ना। अगर आपको SSB की कोचिंग लेनी है, आपको SSB के बारे में जानना है, तो मेरे तरफ से है R2R, रोड टू रिकमेंडेशन। इससे बेस्ट कोचिंग आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला, ये आपको पूरा इंसाइट्स दे देता है SSB के बारे में। तो डू ज्वाइन, अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।